सो फ्रेंड्स, मेरे इस ब्लॉग में आप लोग जितने लोग मेरे साथ देख रहे हो उनसे तो आप रूबरू हो ही, बस ये रूपम दिख के गोद में जो प्यारा सा बच्चा है उससे नहीं होगे। तो जी हाँ, मैं तीसरी बार माँ बनी और ये मेरा तीसरा प्रोडक्ट है मतलब कि मेरा तीसरा बेबी है। सो बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग को बिलीव नहीं हो रहा होगा या फिर मुझे खुद में बिलीव नहीं है कि मैं तीसरी बार माँ बन गई और मेरा तीसरा बेबी है। खैर, आरुष, छोटी और बाकी जितने लोग देख रहे थे सब हमारे घर आए थे समर वेकेशन में। तो हम लोग मिलके कहीं घूमने जा रहे थे और हम लोग कहाँ जा रहे थे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। हर जगह कोलकाता में और बाकी जगहों में बहुत गर्मी पड़ रखी थी, तो हम लोग सोच रहे थे मिलके कि हम लोग कहीं ठंडी जगह जाते हैं। तो राम ने प्लान बनाया और इस प्लान में मैं बिल्कुल शामिल नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतनी छोटे से बच्चे को लेकर के, वो 2 महीने का भी नहीं था, और उसे लेकर के इतनी ठंडी जगह जाना सही नहीं होगा शायद। पर सबने बोला नहीं, कुछ नहीं होगा, हम लोग चलते हैं। और मैं भी चली गई, क्योंकि मैं अकेले फिर घर में कैसे हम लोग यहाँ 4 घंटा से बैठे हैं और अगला 4 घंटा बैठना पड़ेगा। 4 घंटा मतलब 4 बजे तो हमारी ट्रेन थी और 1 घंटा हम बाबूजी के साथ ले। यहाँ बाली से हम लोग बेंडल आए थे, क्योंकि ट्रेन हमारी यहीं आने वाली थी सुबह 4 बजे। और फिर सुबह 4 बजे ट्रेन आने के बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी जहाँ हम लोग को जाना था। बहुत एक्साइटेड हो रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत गर्मी झेलते हुए आ रहे थे। बहुत कोशिश की थी राम ने कि टिकट हम एसी वाले में ही करवाएंगे, लेकिन नहीं मिलने के कारण उन्होंने कहा बस जिसमें भी मिल जाए, हमें जाना है, यहाँ से तो जाना है। इसीलिए हम लोगों ने इसमें टिकट करवाया और ये भी बहुत मुश्किल से मिला था। ये देखो मेरा छोटू सा बाबू। और उसके बाद फाइनली हम लोग धीरे धीरे पहुँच रहे थे अपने जहाँ पे हम लोग जाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना, खुश हो रहे थे कि चलो अब गर्मी से देखो आदमी का क्या हाल हुआ पड़ा था। ये दोनों तो बिल्कुल गर्मी झेल नहीं सकते और बार बार बोल रहे थे कि कितनी गर्मी है, हमें ऐसे ट्रेन में क्यों लेके चले आए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सबको ये विदाउट एसी का भी रहने का जो आदत होना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी तो पूरे मुंह में बहुत रेशेस जैसा कुछ निकल गया था और बहुत ज़्यादा गर्मी। मेरा तो चेहरा का जो हाल था पूरा रेडनेस हो रखा था और लगा था बस मेरे चेहरे पे किसी ने गर्म पानी दे दिया हो, इस तरह से मेरा चेहरा हो गया था गर्मी के कारण। मैं भी गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन चलो खुशी हो रही थी कि अब बस हम लोग पहुंचने वाले थे। और ये देखो हम लोग पहुंच गए। और हम लोग जहाँ जाने वाले थे वहाँ तो अभी ठीक से पहुँचे भी नहीं थे और इतना ठंडा महसूस हो रहा था हमें जैसा लग रहा हो कि एकदम जन्नत सा मिल गया हो कुछ। मतलब इतनी गर्मी, यही वो ठंडी वाली फीलिंग हमें आने लगी थी। इतनी सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और हम बहुत खुश हो रहे थे और हमें लग रहा था हम कितनी जल्दी वहाँ पहुँच जाएं। सो फ्रेंड्स, ये है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और यहाँ से हम आगे की ओर जाएंगे जहाँ हमें जाना है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से वैन किया सिलीगुड़ी के लिए और सिलीगुड़ी जाने के बाद हम वहाँ पे होटल लिए थे, रात भर स्टे किया। और यहाँ देखो मेरा छोटू सा बाबू और हम लोग सब मिलके यहीं पे बैठे हुए थे। हमें लगा कि हम थोड़ा किफ़ायती से चलते हैं, पैसे बचाते हैं और हम लोग बस से जाएंगे। कहाँ? जी हाँ, हम लोग दार्जिलिंग जा रहे थे। तो वहाँ जाने के लिए यहाँ पे बस तो था ही, लेकिन यहाँ पे आप जाओगे तो सिंगल जा सकते हो, इतने लगेज के साथ आप बस पे नहीं जा सकते। ये फाइनली हमें 1-1.5 घंटे के बाद पता चला और हम बड़ा मायूस हो गए, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि थोड़े पैसे बच जाएंगे और हम लोग थोड़े कम में ऊपर चले जाएंगे, मतलब दार्जिलिंग चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फाइनली हम लोगों ने कैब बुक किया।
सिलीगुड़ी से आप कैब बुक कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से, बड़ी और छोटी। तो हम लोगों ने एक बड़ी कैब बुक की थी क्योंकि हम लोग फैमिली में कुछ ज़्यादा ही मेंबर थे, तो बड़ा कैब बुक करना पड़ा, जिसके लिए हमें 3,500 से 4,000 रुपये देने पड़े थे इस कैब का जो भी रेंट था। और उसके बाद हम लोग नज़ारा देखते देखते चले गए। ये देखो बाबूजी पता नहीं डर रहे हैं या खुश हो रहे हैं या हंस रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पहाड़ों से बड़ा दूर दूर रहते थे, इन्हें इतनी ऊंचाई में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन हम लोग इन्हें ज़बरदस्ती करके इस बार ले ही आए। और यहाँ देखिए कितना सुंदर नज़ारा था। ये पहाड़ों के बीच से सूर्य चमकता हुआ अपनी लालिमा चारों ओर बिखेर रहा था। और मुझे तब अपनी बचपन की एक पेंटिंग याद आ गई जो मैं बनाती थी कि 2 पहाड़ों में एक सूर्य है जो चमक रहा है। ऐसा पेंटिंग लगभग सभी बच्चों ने बनाया ही होगा, और वो लग रहा था बस हकीकत हो रहा है जैसे कि। तो बहुत सुकून मिलता है यहाँ आने से, और सारी चीज़ें ना कभी कभी लगती हैं कि सच नहीं है, बस ऐसे इमेजिन हो रहा है सब कुछ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चले आए होटल में। कुछ ऊपर जाने के बाद यहाँ पे यहाँ के जो मोमोज थे वो बहुत फेमस थे। मोमोज चाय नाश्ता करने के लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी हमें, और ट्रैफिक बहुत आगे मिलेगा, इसके कारण ड्राइवर भैया ने कहा यहाँ पे आप लोग कुछ खा लीजिए। एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के जो लोग होते हैं ना, यहाँ के जो लोगों की स्किन होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन जिसको बोल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है उस तरह से। हम लोग का तो पता नहीं क्यों, शायद हम लोग बहुत ज़्यादा गंदे जगह में रहते हैं ये बोलो, या ये लोग बहुत अच्छी जगह में रहते हैं, इसलिए बोलो कि ये लोग की स्किन बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। और यहाँ पे हम लोग मैं तो बाबू को ली हुई थी, उसके बाद मैंने बाबू को राम को दिया, उसके बाद मैं भी कुछ खाई, और फाइनली हम लोग यहाँ पे चले आए दार्जिलिंग। हेलो चिक्की। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने सोचा कि होटल लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इन पहाड़ों में आने के बाद होटल उतना पसंद नहीं आता। होम स्टे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि होम स्टे में आपको बिल्कुल घर वाली फीलिंग लगेगी कि मेरा घर ही यहाँ पे है और हम लोग घर में जाएंगे। और ये देखो मैं छुटकू सा, इसे बहुत लग रही थी ठंड, तो मैं पूरा इसको कवर करके रखी हुई थी। डर भी लग रहा था कि इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा भगवान के बेसिस पे कुछ हुआ नहीं। हेलो आरुष, कैसा लग रहा है पहाड़ों में आके? मेरा आवाज़ थोड़ा चला गया। अच्छा लग रहा है। हेलो छोटी। हेलो। सो कैसा लगा आपको इन पहाड़ों में आके? बहुत अच्छा लगा। आपका तो पहला अनुभव है ना, तो पहली बार मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, दार्जिलिंग में हम लोग इसके बाद और कहाँ कहाँ गए थे, ये सब कुछ मैं आपको अपने अगले आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।